लेकर के चाहता है कि आज मैं पेपर में छप जाऊं। मैं तो रोज मीडिया में बैठता हूं, कल नहीं बैठा, परसों कल नहीं बैठा, परसों बैठा, नरसों बैठा, रोज टीवी पे जब लोग देखते हैं तो, और वो टीवी में कौन देखता, हो सकता है मोदी जी देख रहे हैं, योगी जी देख रहे हैं, मैं नहीं जानता, कोई नहीं भी देख रहा होगा और कोई भी देख रहा होगा। तो मैं तो रोज टीवी पे बैठ रहा हूं। तो पहचान की मेरे पास कोई परेशानी थी नहीं, इज्जत की मेरे पास कोई परेशानी थी नहीं, लेकिन आपका मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं किसी को फोन पर मैं रखता हूं तो ये शायद दरोगा भी नहीं। यही सच्चाई है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब राजनीति को जरा अंदर घुस के भी लड़ेंगे और भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आपको एक चीज और बताए, मेरा पुत्र जब शहीद हुआ तो मैं वो पिता था कि सरकार से बोला कि ये बताइए कि वो वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से। वरना पुत्र के 22-26 साल का पुत्र शहीद होने के बाद कलेजा हाथ में आ जाता है। और जो ये फोटो आप देखते हैं मेरी गाड़ी पे लगा है, ये लेफ्टिनेंट जनरल सतीश कुमार दुआ का ट्वीट किया हुआ फोटो है, जो उन्होंने ट्वीट किया और ये बात लिखते हुए ट्वीट किया कि धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने कहा कि अब मैं जो खो चुका वो वापस तो नहीं आ सकता, मुझे फक्र है कि मेरा बेटा वीर था और वीरों की तरह शहीद हुआ। यही मेरे अल्फाज थे। और इसी जज्बात के साथ पहली बार भारत में हुआ कि राष्ट्रीय वार मेमोरियल को भारत सरकार को छावनी बनाना पड़ा और मैं देश के तमाम शहीदों के माता पिता को इकट्ठा कर दिया। और अगर आप लोगों का साथ मिला तो मैं बरहज को और भागलपुर को ये नहीं कह सकता कि क्या करूंगा, लेकिन आपका यह भाई, आपका यह पुत्र कदम से कदम आपके साथ मिलाकर रहेगा। आप कान पकड़ सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पद की लालसा होती तो प्रवक्ता से बड़ी एमएलए का पद नहीं है। केवल मैं प्रवक्ता बना रहा हूं, 5-7 साल के बाद मैं राज्यसभा चला जाऊंगा अगर मैं अपनी वाणी से अपनी पार्टी को अपनी योग्यता साबित कर पाएगा। जितने प्रवक्ता हमके लिए राज्यसभा का खुला रहता है, लेकिन मैंने उतर करके धरातल में कुछ करने का निर्णय किया कि नहीं हम करेंगे। और चुनाव अभी 2027 में है, इतना पहले कोई नहीं आ रहा है कहने के लिए कि मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं घोषित कर रहा हूं कि मैं लड़ूंगा और इसी पार्टी से गठबंधन से लड़ूंगा। और वहां से निर्देश और वहां से आदेश के बाद ही मैं आया हूं, और नहीं इतना मूर्ख भी नहीं हूं कितने दिन पहले आकर के वोट में लड़ूंगा। गठबंधन के साथ सिंबल किसी का हो, प्रत्याशी आपके सामने रवि प्रताप सिंह। इन्हीं बातों को कहने में आपके पास आया।